दोस्तों, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? क्या आपने कभी भी इन रहस्यमय शक्तियों को महसूस किया है? एक बार रमेश ने इन रहस्यमय शक्तियों को महसूस किया था और यह रमेश की ही कहानी है। यह रमेश की आप बीती है। यदि आपने भी कभी इन रहस्यमय शक्तियों का सामना किया हो या आपके साथ कोई डरावनी घटना घटी हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। हम आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। रमेश जो एक ट्रक ड्राइवर है और सालों से रात रात भर माल ढोता था। उस रात कुछ अनमना सा चल रहा था। आसमान में चांद की हल्की सी रोशनी थी और सड़क पर धीरे धीरे कोहरा फैल रहा था। रमेश अपनी गाड़ी में केबिन में बैठा हुआ कुछ गुनगुना रहा था, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो पर बस खरबराहट की ही आवाज आई। रमेश ने एक सिगरेट सुलगाया। तभी कोहरे के बीचों बीच से एक लड़की की हल्की सी परछाई रमेश को दिखाई पड़ी। रमेश ने देखा, लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी। रमेश ने ट्रक को धीमा किया और खिड़की से झांक कर पूछा, कहां जाना है आपको? लड़की बस ट्रक को देख रही थी। रमेश को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई मुसाफिर होगी, रात में यहां फंस गई होगी। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और लड़की चुपचाप ट्रक के अंदर बैठ गई। ट्रक फिर आगे चल पड़ा। रमेश ने बात शुरू करने की कोशिश की। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और इतनी रात को कहां से आ रही हो? लड़की चुप रही। उसकी सांसें भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। रमेश का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर का एहसास हुआ। उसने गौर किया कि ट्रक का तापमान अचानक ठंडा पड़ रहा है, हालांकि हीटर चालू था। रमेश ने लड़की की तरफ देखा। लड़की अब रमेश को घूर रही थी। उसके होठों पर हल्की सी पर डरावनी मुस्कान थी। लड़की ने धीरे से कहा, आपने मुझे पहचान लिया? लड़की की आवाज इतनी डरावनी थी कि रमेश के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुकने वाला कहां था। उसने घबराकर लड़की की तरफ देखा, पर अब वो वहां नहीं थी। सीट खाली पड़ा था, लेकिन केबिन में अभी भी ठंड था। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी रमेश। दहशत में रमेश पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रमेश डरते हुए एक ढाबे के पास अपने ट्रक को रोक देता है और जल्दी से उतरकर ढाबे की तरफ दौड़ता है। सामने ढाबा वाला खड़ा होकर रमेश से पूछता है, इतने हड़बड़ाहट में कहां जा रहे हो? रमेश उसके साथ जो भी घटना घटी उस ढाबे वाले को उसने बताई। ढाबे वाला मुस्कुराकर कहता है, उस सड़क पर तुम गुजर रहे थे, वहां कई वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में लड़की की मौत हो गई थी। तब से कभी ना कभी वो किसी ना किसी ट्रक वाले या गाड़ी वाले को दिखती ही रहती है। दोस्तों, ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इसकी पुष्टि हम तो नहीं करते,
अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें जरूर भेजिए, हम उसे लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।